हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएमएलटी एमएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में आते भी रहते हैं कि आरए फैक्टर क्या होता है, आरए फैक्टर टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो उसकी जो पूरी डिटेल होती है वो आपको उसमें एग्जाम में लिखनी होती है। तो यही वीडियो आज मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम आरए फैक्टर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसका हम देखेंगे कि आरए फैक्टर क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस प्रिंसिपल के बेस पर ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे उसका रिजल्ट को हम चेक करेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसकी हम नॉर्मल वैल्यू भी देखेंगे। इसके साथ साथ इस टेस्ट के द्वारा और कौन कौन सी डिजीज है और कौन कौन सी बीमारियां हैं उनको भी हम इस टेस्ट के द्वारा देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है कि दिस टेस्ट इज डिफाइन आरए फैक्टर। ये जो टेस्ट है वो आरए फैक्टर को डिफाइन करता है। अब आरए फैक्टर क्या होता है कि आरएएस क्या होते हैं, ये होती है एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो क्या होती है जॉइंट्स की एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, या हम कह सकते हैं उसको डिजीज भी कह सकते हैं। कि इसमें बॉडी में क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और हमारी बॉडी की क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की खुद के ही जो सेल होते हैं उसको ही क्या समझने लग जाता है, एंटीजन समझने लग जाता है या बाहर का फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है कि बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो इम्यूनिटी पावर है वो एंटीबॉडीज बनाएगा उसके अगेंस्ट, बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही, तो बॉडी के सेल्स को क्या करने लग जाएगा, नष्ट करने लग जाएगा। तो ऐसी डिजीज होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो आरए है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी क्या है, एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के सेल्स को ही क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। ये तरह की जो बीमारी है वो नॉर्मली किस में दिखाई देती है, जॉइंट्स में दिखाई देने लगती है, जिसमें क्या होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस दिखाई देती है, टेंडरनेस दिखाई देती है और डिफॉर्मिटी भी इसमें आ जाती है। तो आरए फैक्टर इज ए ऑटो एंटीबॉडी दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन टिश्यू मोस्टली इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही इसमें यहाँ पर लिख रखा है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है उसमें आरए जो फैक्टर होता है उसका लेवल क्या होता है, हाई हो जाता है। और ये जो कंडीशन है उसमें किसमें देखने को मिलती है, जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, डिफॉर्मिटीज आ जाती है, उसमें ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स दिखाई देती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। जो आरए फैक्टर है या आरए जो टेस्ट किया जाता है, आरएफ टेस्ट, वो किसको डिटेक्ट करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज को। और मोस्टली ये जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं हम इस टेस्ट को। अब हम देखते हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कौन से प्रिंसिपल के बेस पर ये वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन पेशेंट्स एंटीबॉडी इन द सीरम नॉन एज रूमेटॉइड फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर बोलते हैं, एंड एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम गामा ग्लोबुलिन। इफ रूमेटॉइड फैक्टर आर प्रेजेंट इन द सीरम, एग्लूटिनेशन विल बी विजिबल व्हेन द लेटेक्स एजेंट इज मिक्स्ड विद सीरम। ठीक है, तो इसमें क्या की जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है। एक प्लेट होती है इस तरह से, उस पर पेशेंट का सीरम लिया जाता है जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसमें मिलाया जाता है रिएजेंट, एक होता है लेटेक्स रिएजेंट होता है जिसमें क्या होता है, जो किससे ड्राइव होता है, गामा ग्लोबुलिन से इसको ड्राइव किया जाता है। उसमें होता है एंटीजन। अगर पेशेंट में क्या है, आरए फैक्टर प्रेजेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको है, तो प्लेट में क्या दिखाई देगा, एग्लूटिनेशन दिखाई देगा। एग्लूटेशन के फॉर्म में ही हम इसको पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इस बेस पर ये क्या करता है, वर्क
करता है। अब हम देखते हैं इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसमें किस किस चीज की इसमें जरूरत पड़ती है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले है लेटेक्स रिएजेंट्स की जरूरत होती है, ग्लाइसिन सलाइन बफर की जरूरत होती है, कैपिलरी पिपेट होता है, एप्लीकेशन स्टिक होती है, ग्लास स्लाइड, टाइमर, सीरोलॉजिकल पिपेट, टेस्ट ट्यूब और पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल, ये इसमें रिक्वायरमेंट होती है। टेस्ट बहुत इजी है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। केवल 2 रिएजेंट्स की इसमें जरूरत होती है, तो लेटेक्स रिएजेंट की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा इसमें और तो जरूरत होती है बफर की और जो सैंपल होता है उसकी इसमें जरूरत होती है। ये आपको यहाँ पर फिगर यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से, एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है, एक नेगेटिव कंट्रोल होता है। इससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंट्रोल से उसको देख करके उसमें मैच कर लेते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है, और नेगेटिव कंट्रोल से ये देखकर पता करते हैं कि टेस्ट नेगेटिव है। तो अब इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह से है, इसका प्रोसीजर बहुत इजी है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रिएजेंट और जो स्पेसिमेंस है, सैंपल है, उसको क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर रखते हैं यूज करने से पहले। उसके बाद प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ RF पॉजिटिव कंट्रोल ऑन फील्ड 1 ऑफ रिएक्शन स्लाइड। ये रिएक्शन स्लाइड होती है, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले जो पॉजिटिव कंट्रोल है उसकी 1 ड्रॉप डाल देते हैं। उसके बाद प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ RF नेगेटिव कंट्रोल ऑन फील्ड 2 ऑफ द रिएक्शन स्लाइड। इसके अलावा यहाँ पर पॉजिटिव जो नेगेटिव कंट्रोल है उसकी डाल देंगे, उसके बाद पॉजिटिव कंट्रोल की डालेंगे, और फिर क्या करेंगे प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ स्पेसिमेन ऑन सक्सेसिव फील्ड। इसके अलावा जो टेस्ट करेंगे हमने जो पेशेंट का सीरम लिया है उसकी क्या करेंगे यहाँ पर 1 ड्रॉप डाल देंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रिएक्शन स्लाइड है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से, फर्स्ट में हमने पॉजिटिव कंट्रोल, सेकंड में हमने नेगेटिव कंट्रोल और थर्ड में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर स्पेसिमेन डाल दिया या सैंपल डाल दिया, सैंपल की 1 ड्रॉप डाल दी। उसके बाद अब क्या करेंगे, ऐड 1 ड्रॉप ऑफ RA लेटेक्स रिएजेंट टू ईच टेस्ट फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो रिएजेंट्स लिया था, जो गामा ग्लोबिन से उसको ड्राइव किया था, उससे प्राप्त किया था, क्या है लेटेक्स RA फैक्टर, जिसको अब एक एक करके इन स्लाइड में हम उसको डालेंगे, पहले नेगेटिव कंट्रोल में, फिर पॉजिटिव कंट्रोल में, और फिर जो सैंपल है उसमें डालेंगे। फिर हम देखेंगे उसमें, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है, स्टिक, उससे क्या कर लेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 2 मिनट तक रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद अब हम इसमें करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे, या फिर वैसे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एग्लूटिनेशन दिखाई देता है, तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का पता हमें क्या लगता है, जो हमने यहाँ पर कंट्रोल लगाए हैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे मैच करके ये हम देख लेंगे कि जो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसमें एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, और एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो टेस्ट क्या है, नेगेटिव। अब हम इसका रिजल्ट में मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर आपको ये लिखने में आसानी होगी। एग्जाम में इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ फिगर के थ्रू से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है वो कैसे हम देखेंगे, तो जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो किस तरह से होगा, इस तरह से। पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होता है, एग्लूटिनेशन दिखा, एग्लूटिनेशन ऑफ लेटेक्स सस्पेंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर इन द स्पेसिमेन। एंड नेगेटिव रिएक्शंस क्या है, एब्सेंस ऑफ विजिबल एग्लूटिनेशन। इस तरह से अगर इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और किसी भी तरह का कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको देख करके समझ सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखते हैं हम इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर के 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है। ये इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, 0 से लेकर के और 20 तक होनी चाहिए। अगर 20 से ज्यादा आता है तो वो क्या होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, या फिर वो टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव आता है। उसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। अब देखते हैं कि इस टेस्ट के द्वारा और कौन कौन सी बीमारियों को हम पहचान सकते हैं कि इस बीमारी में भी ये टेस्ट क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकते हैं। तो जैसे कि अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, उसमें भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर भी, लेप्रोसी है, या ट्यूबरक्लोसिस है, या लीवर डिजीज हो रखी है, या फिर सार्को
सार्कोइडोसिस होती है। ये एक डिजीज है सार्कोइडोसिस। इसमें क्या होता है कि बॉडी में कुछ ग्रेनुलोमा टाइप में हो जाते हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं बॉडी में कुछ टीनी फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। एक स्किन डिजीज होती है। मेस्टली ये डिजीज है वो लंग्स वगैरह में भी ज्यादा दिखाई देती है। तो इस को आज हमने देखा आरए फैक्टर या आरए टेस्ट किस तरह से किया जाता है। बहुत इजी टेस्ट है, आसानी से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और आसानी से इसको अपने एग्जाम पर्पज से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको आरए जो टेस्ट है उसको समझाने की। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।